हेलो क्रश, कैसी हो? सब सरस। तो हुआ क्या कि टूर्नामेंट खत्म, साथ ही साथ हमारा सेकंड ईयर भी खत्म। सब अच्छा चल रहा था। मैं तो उसके लिए फील मतलब मेरे क्रश के लिए फील करता ही था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए करती थी। ऐसा बस मुझे लगता था। मतलब उसका मेरे प्रति नेचर ऐसा हो गया था जैसे कि मैं उसका एक दोस्त यानी फ्रेंड, ऊपर से लड़का यानी बॉय। अब आगे समझ जाओ आप लोग। मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब नहीं। हम मेच्योर थे। लाइफ प्रॉब्लम से लेके करियर के सॉल्यूशन तक हमारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, जैसे कोई कपल करता है, आई गेस। और हाँ, ना ही वो किसी और को देखती थी और ना ही मैं किसी और को निहारता था। मानो मेरे लिए वही कॉलेज थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मिलना वही होता था। यहाँ तक कि एक दिन मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, उससे मिलने। अरे मतलब कॉलेज जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? क्योंकि कॉलेज मतलब मेरे लिए ना ना ना, अभी नाम नहीं लूंगा, कोई क्लू नहीं दूंगा। क्रश हो तुम मेरी, इतना तो जान जाओगी कि कौन हो तुम। अब आप ही लोग बताओ, इतना सब हो गया, मुझे लगेगा नहीं क्या कि यही प्यार है? बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, यह प्यार नहीं है। तो सॉरी बॉस, मेरे लिए यही प्यार है। भले दोस्ती में हो या दोस्ती से एक कदम ऊपर, मगर मेरे लिए यही प्यार है। बस अब इंतजार था मुझे उसके इजहार का, उसके साथ का, ये यूं कहूँ सही वक्त का, जिधर से मैं कह सकूँ अपना एक राज, वो मेरे दिल वाली बात का। मैं बस सोचता था, मान लो उसको मेरे लिए प्यार ही नहीं, फिर अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती खो दूं, फिर बहुत डर लगता था इन सब बात का। आप लोग को एक बात बताऊं, ये ऐसी सिचुएशन होती है ना, मतलब अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या ही चूतिया बंदा है, एक साइड इतना बोलता भी है और दूसरे साइड गांड फटने तक डरता भी है। तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, बहुत फटती है, बहुत ज्यादा। समझ नहीं आता है क्या करना है, ठीक वैसे ही जैसे एग्जाम में क्या करना है। मेरी हालत एकदम उस एग्जाम में बैठे बच्चे जैसी हो चुकी थी, जिसको कुछ आता नहीं है, ऊपर से फर्स्ट बेंच, और जो टीचर आया है वो भी एक नंबर का आलसी है, जो उठ के राउंड भी नहीं मारता है, बस बैठे बैठे अपनी आंख खुजलाता है। और टाइम पास के लिए फर्स्ट बेंच पे बैठे बच्चे की शीट को ऐसे निहारता है जैसे कि साला उसका पहला प्यार हो। और बच्चा ऐसे में जानता है, अगर इधर उधर से पूछेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, और पूछते ही सर ने देख लिया तो जिंदगी का लूडो बन जाएगा। मतलब ईयर बैग। वो बच्चा तो फिर भी ईयर बैग के बारे में सोच रहा होगा। मैं तो बस सोच रहा था कहीं सबके बाद मेरे जिंदगी के ना बैग लग जाए। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था, रिस्क है तो इश्क है। मैंने कहा खुद से, भाई अजीब देख, यहाँ इश्क तेरा है, सिर्फ तेरा, तो रिस्क लेना तो बनता है बॉस। कभी ना कभी तो बोलना ही है तुझे, क्योंकि आगे शायद कभी आएगा नहीं। या फिर हो सकता है वो भी शायद यही सोच रही हो, किसी ना किसी को तो पहला स्टेप लेना ही है। मैंने बोला हाँ। अंदर से आवाज आती है, अबे चूतिए, शादी के फेरों का नहीं, उसको बोलने का पहला स्टेप। बस ऐसे ही खुद से बातें करते करते उसको कल क्या बोलना है आईने में रिहर्सल करते करते ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी। फिर से वही हमेशा की तरह मैं निकला ऑटो में, झूलते हुए, थोड़ा डर थोड़ा मुस्कुराते हुए, बस उसी के बारे में सोचते हुए। फाइनली कॉलेज आ गया, सारी क्लासेस की, सारा काम झाम खत्म किया, उससे मिला और बिना हिचकिचाए सब कुछ कह दिया। अरे यार, इंसान हूँ, थोड़ा तो हिचकिचाऊंगा ही ना। मैंने बस कह दिया कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी बात है। कभी नहीं बोली है। बोलती क्या, बोलो ना। मैंने बोला उस दिन फ्रेशर में बोलना था कि यू लुक प्रिटी, ऐसा बस। कहती बस यही? पागल, बाय द वे थैंक यू सो मच। मैंने बोला अबे अजीत लेंडी साले, सीधा बोल देना उसको तुझे क्या बोलना है। मैंने बोला अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हें एक और बात बोलनी है। बोलती हाँ हाँ बोलो। मैंने बोला आज भी तुम वैसी ही लग रही हो। बोलती सीधा सीधा बोलो ना क्या। मैंने बोला रुक, बहुत बड़ी बात है, मेरे मुंह से निकल नहीं रही है, और एक तू है जो कुछ समझ नहीं रही है, ना ही मेरी बात और ना ही मेरे जज्बात। मैंने बोला मैं टेस्ट करता हूँ, सेफ ऑप्शन। अगर मना भी होगा, गुस्सा भी आएगा तो सीधा बोल दूंगा। किसी और को बोझ रहा था, गलती से तुम्हें भेज दिया, वही मेरा स्टेयर वाला दोस्त, उसका नाम लगा दूंगा। बहुत चूतिया आइडिया है ना, आई नो, मगर ये मेरा उस टाइम वन ऑफ बेस्ट आइडिया था। मैंने कैसे तो लड़खड़ाती हुई उंगलियों से टाइप कर ही दिया कि हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। उसका रिप्लाई आता है, मतलब हम बगल में बैठे हैं मगर हमारी बातें अब चैटिंग में चल रही है। उसका रिप्लाई आता है, ओह ये तो मेरा ही वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है। मैंने बोला भाई इसको कैसे समझाऊं मैं, एक तो मेरी यहाँ इतनी फट रही है और एक ये है जो कुछ समझ नहीं रही है। हंसी आ रही है ना, बहुत हंसी आ रही है ना। मुझे भी हंसी आ रही थी क्योंकि ये कुछ समझ ही नहीं रही थी, लेकिन नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद जिंदगी अब शायद मुझ पर हंसने वाली थी। मैंने फिर उसको बोला टेस्ट में,
कि अच्छा उसका हीरो कौन है? बोलती अक्षय कुमार। मैंने बोला हीरोइन? बोलता दिव्या। मैंने बोला तो बस समझ ले कि मैं अक्षय कुमार हूँ और तू मेरी दिव्या और ये गाना मैं तेरे लिए गा रहा हूँ। बोलती कुछ भी। मैंने बोला सच्ची? बोलती है चल चल। उसको मजाक ही लग रही थी मेरी बातें। मैंने कहा हेलो और चुटकी बजाई, इधर देख। सच्ची यार, आई रियली लाइक यू, आई लव यू, जो समझना है समझ, बस आई डू। वो कहती मजाक है ना, बोलोगे प्रैंक है, किधर है कैमरा, चलो दिखाओ जल्दी से। मैंने कहा गॉड प्रॉमिस यार, आई रियली लाइक यू, दोस्ती की कसम। कुछ देर सन्नाटा था। वो बोलती अजीत बोल दो कि ये सब मजाक है, तुम्हें पता है मुझे ये सब बातें एकदम पसंद नहीं है, अजीत प्लीज ये सब बोल दो कि मजाक है। मैंने कहा नहीं, ये सब मजाक नहीं है, मुझे बस यही कहना था तुमसे। फिर कुछ देर सन्नाटा था और थोड़ी देर बाद वो अचानक उठ के वहाँ से चली गई, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जताए। मुझे लग रहा था शायद बीटी कर दी है मैंने, शायद मुझे नहीं बोलना था। मैंने क्यों बोला, कैसे मना करूँ, कैसे डिनाई करूँ, क्या कहूँ कि मजाक था। वैसे ही चूतिया हूँ मैं शायद, ऐसा सब बोलूँगा तो और ज़्यादा चूतिया लगूंगा, इसलिए मैंने भी कुछ बोला नहीं, उसको जाने दिया। बस उसके रिप्लाई का वेट किया, सोचा घर जाएगी या शायद रात में बात करेगी, मगर वो अगले दिन आई ही नहीं। मैंने सोचा कॉल करके खैरियत पूछता हूँ, इतना तो हक है मेरा। फिर लग रहा था पूछूं तो पूछूं, मगर किस मुंह से पूछूं। अंदर से आवाज आती है अबे इन सबको हटाओ और चुपचाप से कॉल करो। मैंने उसको कॉल किया, रिंग उसके फ़ोन में बज रही थी, मगर दिल मेरा वाइब्रेट हो रहा था, मगर उसने उठाया ही नहीं। मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया, सोचा शायद क्रीप लगता। मैंने बस 2 दिन तक इंतज़ार किया, क्लासेस नहीं की, बस कैफ़े के बाहर बैठा रहा सोच के कि वो शायद कुछ आएगी या शायद बात करेगी, मगर वो 2 दिन तक आई नहीं। वो अगले दिन आई, मतलब वो आ रही थी अपने दोस्तों के साथ और मैं भी बैठा था अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा उनको कि आता हूँ मैं, और मैं गया उसके पास। मैंने कहा हे कैसी हो, सब ठीक? मैंने कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। और हाँ, मेरी अगर उस दिन की किसी बात का बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, बस मैंने उसको सॉरी कह दिया। वो बोलती कुछ नहीं। मैंने बोला क्या कुछ नहीं, मना करना है तो सीधा कर दो मना, मैं जानता हूँ इतनी अच्छी दोस्ती शायद मेरे वजह से खराब हो जाएगी। बोलती चुप रहो, सबके सामने चिल्ला के। मैंने बोला अरे लिसन टू मी, क्या हुआ है बताओ। कुछ और बात थी, ये मैं समझ गया था, क्योंकि वो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करती, ये मैं जानता था। वो कहती कुछ क्या होगा, सब खराब किया तुमने, इतनी अच्छी दोस्ती थी, खराब किसने की? तुमने। बस मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जस्ट डोंट वांट टू सी योर फेस, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। उसने ये सब आंखें नम करके अपने भी दोस्तों के सामने और मेरे भी दोस्तों के सामने, मतलब सबके सामने बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। बस मुझे गिल्ट हुआ और मैं वहां से चला गया। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा मैं रो गया। सच कहूं बहुत ज़्यादा ही। मैं घर गया, मैं सोच रहा था कि यार शायद मुझे नहीं बोलना था। फिर लग रहा था कि नहीं, कुछ और बात है। फिर लग रहा था शायद उसने मुझसे कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उस दिन मैं बस खुद को अंदर ही अंदर कोसता रहा, आईने के सामने खड़े होके बस मैं खुद को घूरता रहा। लेकिन पता है, ना ही उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया था और ना ही मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया था। ना ही उसके फ़ोन से मैसेज कोई मेरे फ़ोन में आया था और ना ही मेरे फ़ोन से कोई मैसेज उसके फ़ोन में गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं थी उसको मैसेज करने की। अगर मैं उसको मैसेज करना भी चाहता तो किस मुंह से करता? मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ, ऐसा मैं उस वक्त सोचता था। वक्त के साथ साथ, इसी सोच के साथ साथ मैं एक अलग सी दुनिया में पहुंच गया था। अरे वेट, मैंने सब शुरू नहीं किया था। ना ही मैं देवदास बना था और ना ही मैं बोतलें खोलने लगा था। मैं वही अपना स्वीट सा सोबर सा बंदा था, क्योंकि ये सब उसने मुझे कभी कहा था। लेकिन पता है, मैं ज़रूर कबीर सिंह लाइट बन चुका था। मतलब बिना पिए, बिना नशा किए मैं तना तना रहने लगा था। मैं एकदम चुपचाप सा रहता था। धीरे धीरे मेरी चुप्पी बढ़ रही थी और साथ ही साथ मेरी दाढ़ी भी, क्योंकि कबीर सिंह लाइट जो बन चुका था। मतलब मैं बात सबसे करता था अच्छे से, मगर सबको पता था कि अब ये बात नहीं करता है पहले जैसे अच्छे से। अब मैं कॉलेज में भी उसको बस दूर से देखा करता था, वही फर्स्ट ईयर के जैसे, और शायद वो भी मुझे, या पता नहीं। वहाँ दाढ़ी होगी और यहाँ फाइनल ईयर का आधा साल खत्म। सेमेस्टर कुछ मैंने तो कुछ दोस्तों ने पास कराया था। बस इस बार भी मैं समय अच्छे से पास हो गया था, खुशी कहूँ या नहीं, बस यही थोड़ा आराम का सहारा था। कहते हैं ना कि भाई
लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो बस ये मेरे लाइफ का एकदम सबसे बड़ा वाला डाउन फेज था ये आधा साल मेरी लाइफ। क्योंकि फिर उसके बाद मेरे लाइफ में एक मोड़ आया, मतलब भगवान ने मेरे लिए एक बल्ब जलाया। और हाँ, इस बार चार्जिंग भी थी। मतलब हुआ क्या ना कि उस दिन